हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस में फ्रैक्शंस किस तरह से लिखना है। दो तरह के फ्रैक्शंस आएंगे आपके एक टी फ्रैक्शन आएगा और एक डी फ्रैक्शंस आएगा। ये टी फ्रैक और डी फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस आएगा ये भी हम देखेंगे, और इसके साथ ही साथ आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या nth रूट किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट में लिखना है ये भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए चलिए चलते हैं कि एक फाइल मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी आप मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने वाले हो उस समय आपके ये दो पैकेज जो है मैथ्स रिलेटेड पैकेज, दैट इज AMS मैथ और AMS फॉन्ट्स, ये दोनों आपके पैकेजेस आपको यूज़ करना है। फिलहाल एक पैकेज भी अगर यूज़ करते हो दैट इज AMS मैथ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अलग अलग मैथमेटिकल फॉन्ट्स का भी अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, तो AMS फॉन्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट कि ये दोनों पैकेजेस आपके इंक्लूड रहने चाहिए। नाउ हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस किस तरह से हम लिखेंगे। नाउ फ्रैक्शंस लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर हमें डायरेक्टली कमांड अगर पता है, फॉर एग्जांपल मुझे इक्वेशन लिखना है x डिवाइडेड बाय y दैट इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, ये इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय y, यानी ये क्या है, मेरे पास फ्रैक्शन है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक कमांड यूज कर दूंगा बैकस्लैश अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो देखिए ये कमांड आ चुका है। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए इस बैकस्लैश फ्रैक के साथ दो कर्ली ब्रेसेस आए हुए हैं। एक कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है न्यूमरेटर और दूसरे कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर। इसका मतलब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखना है ये पहले कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना है, और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी आपको चाहिए ये दूसरे कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना है। जैसे न्यूमरेटर में मुझे चाहिए x तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे y तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी ये मैंने इनलाइन मोड लिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से मुझे चाहिए a डिवाइडेड बाई b, तो a डिवाइडेड बाई b चाहिए तो क्या करेंगे, हम फिर से फ्रैक लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में कर दूंगा मैं b। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई y दैट इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b। ये मैंने डॉलर साइन के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास इनलाइन मोड है, ठीक है। डिस्प्ले मोड में अगर आपको सेम इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन का यूज करके, और यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ दैट इज बैकस्लैश फ्रैक, दैट इज न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में y आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू बैकस्लैश फ्रैक, फिर से हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। तो दोनों इसके अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनलाइन मोड में क्या आता है और डिस्प्ले मोड में किस तरह से आता है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं रन कर देता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हमको मिले हुए हैं। इसको मैं आप लोगों को PDF व्यू में दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे भी x डिवाइडेड बाय y दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। बहुत ही कीनली अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इनलाइन मोड में जो इक्वेशन आया हुआ है, इस इनलाइन मोड के इक्वेशन का जो साइज है वो आपका छोटा है, कम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो डिस्प्ले मोड में जो इक्वेशन है उसका साइज हमारे पास बड़ा है। इसका मतलब जब इनलाइन मोड में हम इक्वेशन लिखते हैं साइज थोड़ा सा कम आता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर मुझे इसी साइज में अगर ये इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमांड यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिस्प्ले स्टाइल, ठीक है, डिस्प्ले स्टाइल करके मैंने एक कमांड लिख दिया है। डिस्प्ले स्टाइल यानी डिस्प्ले मोड में जिस तरह से साइज आएगा उसी साइज का ये इक्वेशन आपका आएगा, ठीक है। देखिए मैं जूम करके बताता हूँ क्या किया है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर साइन के बीच में जो इनलाइन मोड है, तो यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल मैंने एक कमांड यूज़ किया गया है और हमारे पास इक्वेशन वही रखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसको अगर आप रन करके देखते हो तो आप देखेंगे कि दोनों केस में अभी आपका साइज जो रहेगा वो साइज सेम आएगा। PDF व्यू में देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए
दोनों केस में अभी हमारे पास साइज क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। ठीक है, तो आप वो डिस्प्ले स्टाइल कमांड का यूज़ करके दोनों की साइज इनलाइन मोड की इक्वेशंस और डिस्प्ले स्टाइल के इक्वेशंस, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अभी फिर से एक कमांड है हमारे पास, ये डिस्प्ले स्टाइल में इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डीफ्रैक करके भी कमांड है, ये भी फ्रैक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फ्रैक की जगह में डीफ्रैक अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, दैट इज डिस्प्ले फ्रैक्शन। और मैं इस देखिए, जूम कीजिए, क्लोजली देखिए, मैं यहाँ पे फ्रैक की जगह सिंपली यहाँ पे डीफ्रैक कर दिया है, बाकी की इक्वेशन मैंने वैसे ही रखा है। और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इक्वेशंस जो है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जिसको मैंने डीफ्रैक किया था डिस्प्ले मोड में, उसका साइज और ये डिस्प्ले मोड का साइज मेरे पास सब कम आया हुआ है, और जिसको मैंने डीफ्रैक नहीं किया हुआ है वो मेरे पास टेक्स्ट स्टाइल का फ्रैक्शन आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब टेक्स्ट स्टाइल में यानी सिंपल फ्रैक अगर हम लिखते हैं तो साइज हमारे पास इनलाइन मोड में कम आता है, डिस्प्ले मोड में प्रॉपर आता है। लेकिन इसको ही अगर आपको साइज अगर हमको मैच करना है इसके साथ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे डीफ्रैक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर मैं डीफ्रैक अगर कर देता हूँ तो अभी दोनों साइज हमारे पास मैच हो जाएंगे। इसका मतलब आप बैकस्लैश डिस्प्ले स्टाइल ये कमांड आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आप डीफ्रैक कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे पास साइज मैच हो चुके हैं। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ले लेता हूँ, फिर से एक इक्वेशन कमांड लिख देता हूँ मैं। एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इक्वेशन एनवायरनमेंट। अभी मुझे लिखना है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 डिवाइडेड बाय a2, यानी a सफिक्स 1 डिवाइडेड बाय a सफिक्स 2। इस तरह से अगर लिखना है तो क्या करूंगा मैं, देखिए फ्रैक कमांड यूज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर चाहिए तो x कैप 2, सुपरस्क्रिप्ट में अगर कुछ चाहिए तो कैप देना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए मुझे, वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई कैप 2 इज इक्वल्स टू फिर से फ्रैक ले लेता हूँ, a सफिक्स 1 चाहिए तो a अंडरस्कोर 1, तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। उसी तरह से a अंडरस्कोर 2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये 2a के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन बिल्ड हो चुका है। ये इक्वेशन अगर जूम करके देखते तो आप देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई a2। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी आप कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करना चाहते हैं या इक्वेशंस यूज करना चाहते हैं वो भी आपका आ जाएगा। आप फ्रैक्शन के अंदर में आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से एक इक्वेशन आपका लेता हूँ दैट इज बैकस्लैश बिगिन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर में फ्रैक्शन अगर मुझे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में मैं 1/2 अगर ले चाहता हूँ, दैट इज फ्रैक मैं फिर से लेता हूँ न्यूमरेटर में और इसको क्लोज करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी न्यूमरेटर में क्या आएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2। और डिनोमिनेटर में भी मुझे फ्रैक्शन अगर चाहिए a डिवाइडेड बाई b फॉर एग्जांपल, तो डिनोमिनेटर के टर्म की जगह मैं फिर से फ्रैक्शन ले लेता हूँ और यहाँ पे a डिवाइडेड बाई अगर b कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आगे कुछ भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 5, कुछ भी कर दीजिए। तो और इसको बिल्ड अगर आप करके देखते हो तो फ्रैक्शंस के अंदर में हमने फ्रैक्शंस यूज किया, देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से भी आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्रैक्शंस। तो ये तो हो जाएगा आपका फ्रैक्शंस के हवाले से। अभी हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरह से इंसर्ट करना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट, उसको किस तरह से यूज करना है। अभी और एक बात बताना चाहिए कि अगर ये फ्रैक्शन बैकस्लैश फ्रैक्शन ये कमांड अगर आपको याद नहीं है तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बटन। ठीक है, इस बटन को अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो देखिए वो कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली डी फ्रैक्शन के लिए भी यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो डी फ्रैक्शन भी आपका आ जाएगा। तो इस बटन के कंटेंट्स के ऊपर से आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि किस तरह का फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं या ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी उसी तरह से हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन लेता हूँ, बिगिन इक्वेशन। मैं सिंपल इक्वेशन लेता हूँ, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। तो मैं पहले बेसिक आप लोगों को बताऊंगा और कुछ वीडियो के बाद जब आपके सारे फंक्शंस कमांड्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके बाद मैं कुछ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लूंगा और उसको किस तरह से क्रिएट करना है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो बी पेशेंट अप टू दैट टाइम। स्क्वायर रूट अगर मुझे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 7, इस तरह से अगर लिखना है तो क्या करूंगा मैं, \sqrt। स्क्वायर रूट के लिए कमांड है \sqrt, डालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास बटन है। ठीक है, तो पहले मैं कमांड बताऊंगा उसके बाद में बटन। तो \sqrt अगर हम करते हैं, इसको मैं इंटर कर देता हूं तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में कितना चाहिए हमको, तो हमको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 49, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 49 इज इक्वल्स टू 7 अगर मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आएगा जहाँ पे लिखा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 7। कभी कभी हमको क्यूब रूट लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्यूब रूट किस तरह से लिखना है, देखिए बिगिन इक्वेशन कर देता हूँ मैं फिर से। क्यूब रूट के लिए भी क्या करना है, \sqrt ही करना है, लेकिन इसके लिए आपका दूसरा कमांड जो है, देखिए \sqrt के साथ एक आया हुआ है हमारे पास दूसरा कमांड जिसमें आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट है और दूसरा एक कर्ली ब्रेसेस है। क्यूब रूट चाहिए तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना है और यहाँ पे लिखना आपको 27। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको 3 क्योंकि क्यूब रूट यानी 3 और 27 का चाहिए तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू अगर हम करते हैं तो आउटपुट में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 3, इस तरह से आया हुआ है। उसी तरह से अगर मुझे nth रूट अगर चाहिए किसी भी इसका, ठीक है, तो \begin इक्वेशन nth रूट अगर चाहिए तो फिर से मैं क्या करूँगा, sqrt। ठीक है, मैं ये फिर से सेकंड वाला ऑप्शन लिखूंगा। nth रूट अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे n लिखूंगा। nth रूट ऑफ किसी भी टर्म का अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल a चाहिए तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इक्वल टू b कर देता हूँ। और इसको बिल्ड एंड व्यू अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b, इस तरह से आया हुआ है। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट का भी आप इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से थोड़ा सा इसको अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, \begin इक्वेशन अगर मैं कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर अगर चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो मैं sqrt करता हूँ और पहला ही ऑप्शन लेता हूँ। x स्क्वायर चाहिए तो x कैप 2 करूँगा मैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में दैट इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। बिल्ड एंड व्यू करो और देखिए आपका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको स्क्वायर रूट के अंदर में कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कि फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट आपका किस तरह से यूज़ करना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आपको फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट के हवाले से आते हैं जो हम आगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उनको स्टडी करेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए अगर आप बटन देखते हो तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए बटन है। देखिए मैं इसका यहीं पे कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं बटन पे क्लिक अगर कर देता हूँ तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कर्ली ब्रेसेस आया हुआ है। ठीक है, भाई ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पे कुछ इक्वेशन था तो उसने ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लिया था, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ कर्ली ब्रेसेस आएगा अगर आप पहली बार करते हो तो। और यहाँ पे x स्क्वायर अगर चाहिए या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू सम पैरामीटर सपोज 5, इस तरह से अगर करते हैं और इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आया हुआ है।
बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका ये इक्वेशंस टाइप से होता है। बिलीव कीजिए कि जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे बहुत ही सुंदर दिखता है। ठीक है, इस तरह के इक्वेशंस आपके वर्ड में नहीं आते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए इक्वेशंस को अलाइन करना, इक्वेशंस का नंबरिंग और उसका जो फॉन्ट या जो उसका फॉर्मेटिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छा नहीं आता है। तो बेटर आप लोगों को लेटेक्स यूज़ करना है। और जैसे ही आपने अभी लेटेक्स के कोर्स लगाया हुआ है, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि एक बार अगर आपने लेटेक्स यूज़ करना शुरू किया तो आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ टर्न होके नहीं देखोगे। तो एक तो यहाँ पे बटन दिया है स्क्वायर रूट के, बटन दिए हुए फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट के। एट द सेम टाइम इस मैथ के मेन्यू में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी सारे इक्वेशंस आपके दिए हुए हैं। देखिए फ्रैक, डिफ्रैक्ट, स्क्वायर रूट लाइक दिस। और ये बाकी के फंक्शंस भी हमको आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं हर एक इक्वेशन किस तरह से टाइप करते हैं, उसके फॉन्ट्स किस तरह से वगैरह चेंज करते हैं, सब हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, that's all for this video. Thank you very much.